प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, क्या? सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे पत्रकार भाई आए हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, चंदन करती हूँ। और हमारे नगर परिषद बीहट में परेशानी है जो कि 6 महीना में हमारे पदाधिकारीगण ट्रांसफर होते रहते हैं और जो भी हमारे नए पदाधिकारी आते हैं उनको जो है से कुछ मतलब 1-2 वार्ड पार्षद जी के पतिगण जो है से वो तबाही मचाने के चक्कर में रहते हैं। वो असंवैधानिक जो है से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कोई किसी का वैसा तात्पर्य नहीं है धरना पे बैठने का। और यदि धरना प्रदर्शन करने का जो भी आवेदन हमारे कार्यपालक जी को दिए हैं उसमें हमारे कार्यपालक जी नगर परिषद बीहट के जो हैं वो 1 सप्ताह का समय लिए थे और वो समय उनको देना चाहिए था। माननीय हमारे वार्ड पार्षद जी के जो भी प्रतिनिधि हैं, पति हैं, वो उनको समय जब दिए हैं और हमारे पदाधिकारी समय लिए 1 सप्ताह का, तो वो 1 सप्ताह का समय लेके उन पे विचार विमर्श करते और उसके बाद यदि वो नहीं समझते हमारे पदाधिकारीगण तब जाके वो धरना पे बैठ जाते और उनका सहयोग हम लोग भी करते। ऐसा बात नहीं है, लेकिन 15 गो जो मुद्दा है उस मुद्दा का जो है सर हम अभी आप लोगों के समक्ष हम जानकारी दे देते हैं। सर क्या उनका मांग आरोप लगा रहे हैं वो धरना जो बैठे पार्षद है या पार्षद प्रतिनिधि है उनका जो आरोप है उसको लेकर क्या कह रहा है? कई तरह का आरोप लगा रहे हैं, कौन होने का, कचरा निवारण, बहुत सारे आरोप हैं, उसको लेकर क्या कह? नहीं तो जो है जैसे साफ सफाई का मुद्दा है, साफ सफाई में 3700 वार्ड में हमारा जो है 8 वार्ड पे 1 सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है और हर एक वार्ड में 4 मजदूर दिया गया है। वो सारा देखरेख करते हैं, ट्रैक्टर, टिपर और एक हाईवा है जो उस पर कचरा लदा के जो है सो सिमरिया तरफ भेजते हैं हम लोग। और कहीं कहीं यदि कचरा का जमाव देखते हैं क्षेत्र में यदि भ्रमण के समय तो हम एजेंसी को जानकारी भी समय समय पर दे देते हैं कि भाई यहाँ कचरा लगा हुआ है, वहाँ से आप हटवा लीजिए। लेकिन हम वार्ड पार्षद महोदय से भी अपेक्षा रखते हैं कि उनके वार्ड में यदि कचरा कहीं जमा है तो वो सुपरवाइजर को कहें, एजेंसी को कहें, ताकि वहाँ उस वार्ड का साफ सफाई बहुत अच्छा से रहे, ताकि कोई शिकवा शिकायत नहीं हो। और अपना वो सारे वार्ड पार्षद जी सहमति भी देते हैं, हर एक महीना लेटर पैड पे लिख के देते हैं कि हमारे वार्ड में बहुत संतोषजनक जो है सो साफ सफाई हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत की नहीं है बात और साफ सफाई अच्छे से हो रहा है। फिर एक तरफ साफ सफाई के विरोध में बैठ गए हैं, पता नहीं चल रहा है। आवास योजना को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है, कहीं किसी वार्ड को ज्यादा मिल रहा है, किसी वार्ड को कम मिल रहा है। वो तो जांच करने का विषय है। जिस वार्ड में यदि अधिकतर हमारे लाभार्थी आवास लेने लायक होंगे तो उनको मिला होगा। जैसे उत्क्रमित एरिया है हमारा वार्ड, 10 वार्ड 11 वार्ड जो है उत्क्रमित एरिया है, हो सकता है वहाँ ज़्यादा लाभार्थी का आवेदन दिया गया होगा। वो जांच का विषय बनता है। यदि वो लेने लायक लाभार्थी होंगे तो उनको मिलेगा ही, और जहाँ यदि कम मिला है और कम में ही यदि सही लोगों को नहीं मिला है तो वो भी जांच का विषय है। स्क्रैप को लेकर के भी सवाल उठते रहता है, तो आप मानते हैं कि भेदभाव नहीं हो रहा आवास योजना? नहीं, भेदभाव किसी चीज में हम लोग नहीं कर रहे हैं। माननीय वार्ड पार्षद जी से अब उनके प्रतिनिधि को क्या तकलीफ है वो हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते थे कि मैडम ये दिक्कत है। नहीं, हमसे नहीं मिले हैं। मैडम स्क्रैप को लेकर जो बीहट जो हाई मार्क्स लाइट या अनलाइट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है रखरखाव को लेकर के सवाल उठता है कि वो है नहीं, तो वो तो जो है 75 हम लोग हाई मास्क लाइट जो है नए में लगाए हैं और पुराना जो भी 27 हमारा हाई मास्क पूर्व से जो बंद पड़ा हुआ था उसका मरम्मतीकरण कराया गया, वो भी अच्छे से जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खराब मटेरियल्स है उसके वो जो है पुराना हमारा जो नगर परिषद ऑफिस जो था उसके सामने में गोदाम है, उसी में रखा हुआ है। पदाधिकारी जो पूर्व के थे हमारे कृष्ण स्वरूप एग्जीक्यूटिव साहब, उनसे हम पूछे थे कि सारा जो खराब जो सामान था हाई मास्क वाला वो कहाँ रखे हैं, जो कि शिकवा शिकायत सामान बोर्ड के बैठक में भी हुई थी, तो उसमें हम खोजबीन किए थे तो बोले कि सारा सामान उसी में रखा हुआ है। धरना पर जो वार्ड कमिश्नर बैठे हुए हैं या उनके पति बैठे हुए हैं, ये
विकास की गति देने के लिए कि विकास को बंद कर? उनका मन है कि विकास नहीं होना चाहिए। 10 साल में जितना विकास नहीं हुआ है उतना 3 साल में हम लोग विकास किए हैं। और काम अभी धड़ल्ले से सभी वार्ड में आप निरीक्षण कर सकते हैं कि जो सड़क रोड नाला जो भी है वो बन रहा है 37 वार्ड में। और उनका मन है कि वो काम नहीं हो, हमारे मर्जी से काम हो। तो आपका भी मर्जी चलेगा, लेकिन वो आप योजना लिख के दें और नियमावली के अनुसार आप उस पे काम करें। और कई आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो जो धरना दे रहे हैं उसमें एक ही मुद्दा हमें लगता है 15 में से जायज है, जो स्ट्रीट लाइट का। तो स्ट्रीट लाइट का हमने बता दिया कि वो टेंडर प्रक्रिया में है। बाकी जो मुद्दा है वो हमें लगता है कि उन सभी मुद्दाओं पे जो है उससे बढ़ चढ़ कर कार्य चल रहा है। आप 0 माइल आएंगे तो आप देखेंगे नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, शौचालय बना हुआ है, 75 हाईमास्ट लाइट लगे हुए हैं। एक नए तरह का काम जो है वार्डों में चल रहा है। पियाऊ जल नहीं था नगर परिषद बनने के बाद, पियाऊ जल का जो है अधिष्ठापन कार्य पूर्ण होने चला है। फिर बड़ी दुर्गा मंदिर के पास आप जाएंगे जहां हजारों हजार श्रद्धालु आते हैं, वहां शौचालय जो बन रहा है वो अंतिम प्रक्रिया में है। पिंक टॉयलेट का निर्माण चल रहा है। तो लगातार विकास का जो काम वो गति पर है। 100 योजना पे जो शिलान्यास होके काम चल रहा है और 126 योजना जो अभी टेंडर प्रक्रिया में जाएगा। नल जल योजना है और हमें लगता है बस कुछ ही महीनों में हमारा नगर परिषद जगमगाता हुआ आपको नजर आएगा। आप एलईडी स्क्रीन देखेंगे। एलईडी स्क्रीन जब हमारे नगर में कोई आते हैं तो हम अंदर जाके रोड नली गली तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप दिखाते हैं कि एलईडी स्क्रीन लगा है, तमाम तरह की योजनाओं सरकार की जो प्रमुख चीजें हैं उसको हम प्रदर्शित करते हैं, तो नगर परिषद एक अच्छी तस्वीर हमारे आंखों के सामने से गुजरती है। तो ये इतना बदलाव है और आने वाले समय में बेहतर काम होगा और लगातार काम जारी है। जब विकास का काम जारी है तब हम धरना पर बैठे हैं तो मेरे ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। जब लगातार कई रूप में काम चालू है तब हम धरना पे बैठे हैं, तब मेरे ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि हम बैठे हुए क्यों हैं। हमारा एजेंडा क्या है? सड़क नली गली है, लाइट है, सड़क का निर्माण है, आवास का निर्माण है। हमारे वार्डों में 40, 50, 100 की संख्या में आ गया है घर। आवास योजना, आवास बना रहे हैं लोग। 5 साल से नहीं आ रहा था। पूर्व का भी 3.5 करोड़ रुपया उनको मिल गया है जो 2000 में पास हुआ था। लगातार सबके प्रयास करने के बाद 3.5 करोड़ हो गया है। अभी 1900 आवास मिला है बिहार में सबसे ज्यादा। हम कहते हैं यदि 10 नगर परिषद का चर्चा करेंगे उसमें बिहार नगर परिषद 1 to 10 में आएगा। तो हम लगातार काम कर रहे हैं और अब कोई नहीं बोल रहे हैं कि नगर परिषद में काम नहीं हो रहा है। बदलाव की आंधी नजर आ रही है। आप जो पर्यटक स्थल देखेंगे सिमरिया धाम, वहां पर भी नेशनल फ्लैग है। वो जो बैठे हुए पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि धरना पर, उनको लेकर क्या करना है? हम उनको लेकर यही कहना चाहते हैं, जब लगातार काम चल रहा है, विकास का काम चल रहा है, उसमें आप साथ दीजिए और साथ बढ़ चढ़ के और बेहतर काम कीजिए। और आपकी जो मांग है हम उस मांग के साथ भी चलेंगे, लेकिन जायज मांग हो तब। तो एक मांग है स्ट्रीट लाइट का, वो लगना चाहिए, तो वो टेंडर प्रक्रिया में है। और बाकी जो मांगे होती है, बाकी जो मांगे हैं वो निराधार है, उसमें कोई वजन नहीं है। वो वजन रहता तो हम लोग उनके साथ बैठे रहते, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम भी कार्यपालक पदाधिकारी से डिमांड करते हैं। एक तरफ आप लोग मुख्य पार्षद के सपोर्ट में है, क्या लगता है क्यों बैठे हुए लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो यह होना चाहिए क्योंकि कार्यपालकों का लगातार स्थानांतरण होते रहता है, तो ये लोग चाहते हैं जो नए पदाधिकारी पर मानसिक दबाव कैसे बनाया जाए और मानसिक दबाव बना करके कुछ गलत कार्य करवाया जाए जो संभव नहीं हो। अगर उनको बिहट नगर परिषद का विकास देखना है तो अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए और मुख्य पार्षद से मिलकर के एग्जीक्यूटिव के साथ सामंजस्य बना करके जो उनकी समस्या वो जो बताते हैं, तो समस्या की गिनती की संख्या वो 15 दिखा रहे हैं, लेकिन 15 में 14 कार्य का जो चेयरमैन साहब और डिप्टी चेयरमैन ने आपको ओपन बताया है। एक समस्या स्ट्रीट लाइट का है और एक बताने में छूट गया था। पहले तो बिहट नगर परिषद कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ इसका सीमा अंत हुआ यह पता ही नहीं चलता था, लेकिन इस कार्यकाल में तो कम से कम इतनी बात यह भी एक छूटा हुआ रह गया, मैडम नहीं बता पाए
जो बीहट नगर परिषद की सीमा मूल्यांकन तोरण द्वार बनाए गए, जो हमारा सीमा यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद प्रत्येक पथों का गली संख्या, जैसे महानगर में गली संख्या होता है, हम लोगों ने पथ का नामकरण करवाने का काम किया है साइनिंग बोर्ड के माध्यम से। एक स्ट्रीट लाइट जो चुनाव की वजह से हमारा पेंडिंग पड़ा रह गया, जिस पर कार्य चल रहा है, मुझे लगता है 1-1.5 महीने में वो भी मेरा संपन्न हो जाएगा। तो समस्या है कहाँ? उन लोगों को चाहिए अभी, चूंकि कार्य करने में अभी 126 योजना, जिसका कुछ पार्षदों ने एनओसी नहीं दिया है, वो एनओसी दे दे, उनके वजह से टेंडर में नहीं जा रहा है। बाकी वो बताते हैं, जेम पोर्टल पर देखें किसका प्राइस क्या है, क्या खरीद हुई है, और अपने दायरे में जो सरकार ने मुझे सीमित दायरा दिया है उसके तहत ही बात। अब विस्तारित दायरा चेयरमैन जी का है, कार्यपालक जी का है। हम वार्ड पार्षद रहते हुए उस दायरे से आगे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कि काम हो रहा है ये सब जो निश्चित रूप से बेगूसराय जिला के सभी नगर परिषद की बात को छोड़िए, बिहार में हम अव्वल के दृष्टिकोण में जा रहे हैं, इतना तीव्र गति से काम कर रहे हैं। अशोक सिंह। वो जो भी मुद्दा के लिए बैठे हैं उसमें एक ही मुद्दा जायज़ है, जो कि स्ट्रीट लाइट, जैसा कि हमारे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद बताए हैं, वो उन बातों से हम लोग सहमत हैं। और विकास के काम में अवरुद्ध ना करे, बोलो विनती है। जब भी स्कूटी वगैरह चेंज होते हैं सर, चेंज होते हैं 6 महीने में उनकी चेंजिंग हो जाती है लगभग, तो इस जब भी वो आते हैं तो बेबुनियाद तरह का इल्ज़ाम लेके मुख्य पार्षद पर, शासक पर कभी कुछ मतलब कि लेके आ जाना, विकास के काम में अवरुद्ध डालना, तो ये ना करें, क्योंकि नाजायज़ है। थोड़ा ही तो बोलवा। हमारे अभी बात हुई है मैडम से, चेयरमैन से, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे सब में काम सही चल रहा है। कुछ लोग हैं जो गलत बात बोलते हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैडम जो भी करते हैं सबको सूचना दे करके, हाँ, ऐसे छुपा छुपी वाला काम नहीं करते हैं मैडम। हाँ, सबको सूचना दे करके बैठक रखते हैं, मीटिंग रखती है, सब बात होती है, और जहाँ भी काम हो रहा है सब अच्छे से हो रहा है, ठीक हो रहा है। क्या नाम हुआ, कहाँ के? जी, वार्ड नंबर 9 है, मैं मुन्नीसा। उसको क्या मानते हैं आप? हमारे मुख्य पार्षद जी जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, और काम तो पूरा तेजी गति से ही हो ही रहा है। नल जल हो, नाला हो, रोड हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, सारे समस्या सॉल्व है, साफ सफाई ये सब हो ही रहा है। यानी आपको लगता है कि काम हो रहा है? काम तो हो ही रहा है, लगता है क्या? काम तो पूरा हो रहा है। क्या कहें? अब धरना उन लोगों का अपना मर्जी है, पक्ष विपक्ष करते हैं अपना मर्जी से। जब हम लोग को शासक कमेटी के जब जिस दिन होता है ना मीटिंग, उस दिन उन लोग जो है ना पक्ष वाला लोग सब रहते हैं ऐदगर, हम लोग निकलते हैं, उन लोग आके अपना चारा चलाते हैं। परिचय दे दीजिए। परिचय मेरा बबीता देवी है, वार्ड नंबर 18। मैं धरना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? धरना सही रूप में है या आप क्या मानते हैं? हम धरना के लेकर नहीं चलते हैं, सब काम जब हो ही रहा है हम लोग बहुत खुश हैं। सब पार्षद कहिए जो धरना किए हैं, विरोध किए हैं, वो पता लगा लेंगे वार्ड में। हम क्यों धरना करेंगे, क्यों विरोध करेंगे? मेरा चेयरमैन सब काम करिए रहे हैं, हम कहें बहुत खुश हैं। हम 2 नंबर का है परमिला देवी, जब से खड़ा हुए हैं तब से काम हो ही रहा है। और सब उनका हाथ में थोड़ू है जो सब हंसोत के वार्ड के दे देंगे, सबको बांट के देते हैं। हर काम, पानी भी चल रहा है, घर भी बन रहा है, रोड वोड नाला जितना है सब हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत खुश हैं।